कुछ सालों पहले तक साउथ कोरिया एक अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्री थी, जहां के लोग दुनिया के नाखुश लोगों में काउंट किए जाते थे। सुसाइडल रेशो इस मुल्क में सबसे ज्यादा था और इधर के लोगों के लिए जॉब्स ना होने के बराबर थी। लेकिन अब हालात इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। जनूबी कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और सक्सेस एक शानदार कामयाबी की कहानी है। कोरिया की जंग के बाद ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन इकोनॉमीज में से एक थी, लेकिन 21st सेंचुरी के बाद ये एक मिडिल इनकम कंट्री बन गई थी। जबकि 1997 से 1998 तक कोरिया में रहने वाले बहुत से कोरियंस अपने ही मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ से बिल्कुल खुश नहीं थे। साउथ कोरियन इकोनॉमी एक सक्सेसफुल नॉमिनल और जीडीपी के लिहाज से मिक्स्ड इकोनॉमी है और इस मुल्क की इकोनॉमी एशिया की 4th बड़ी और दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी मानी जा रही है। इस मुल्क को कुछ सालों में एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के तौर पर उभरता हुआ दुनिया ने देखा और अब दुनिया भर में हाईएस्ट पेइंग इनकम कंट्रीज में ये मुल्क अपना नाम बना रहा है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ को मिरेकल ऑन द हैंड रिवर कहा जाता है और अब साउथ कोरिया को नेक्स्ट 11 ग्रुप में भी इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट 11 ग्रुप वो कंट्रीज हैं जो कि 21st सेंचुरी के मिड तक इंटरनेशनल इकोनॉमीज को डोमिनेंट रोल अदा करती हैं। साउथ कोरिया ने एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री तक का सफर तय कैसे किया, सवाल ये होता है। 1953 में जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो अलग कंट्रीज बन चुकी थी, इसके बाद से 1960 तक साउथ कोरिया के हालात इंतहाई खराब थे। इस मुल्क की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ 22% पॉपुलेशन पढ़ और लिख सकती थी, जबकि मुल्क गुर्बत की लकीर से भी नीचे था। लेकिन फिर साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक जुर्रतमंदाना स्टेप लिया और इस मुल्क की इकोनॉमी को ट्रांसफर करना शुरू किया और इसके लिए इंडस्ट्रीज का काम शुरू कर दिया गया, जिससे मुल्क में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ट्रांसफॉर्म होके इंडस्ट्री बेस्ड बनती चली गई और आज सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियां दुनिया भर में हाउस होल्ड नेम बन गईं। कई सालों की तेज रफ्तार इकोनॉमिक सक्सेस के बाद जनूबी कोरिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन पर काम करती है। साउथ कोरिया दुनिया की उन चंद ममालिक में से एक है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप के बड़े ममालिक से भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन 1960 से 70 तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि साउथ कोरिया इन सालों के दौरान हाई पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से संगीन मसाइल से गुजर रहा था। लेकिन 1990 तक यहाँ की हुकूमत ने मुल्क की बेहतरी और खूबसूरती पर काम करना शुरू किया। साथ ही साथ साउथ कोरिया ने एजुकेशन सिस्टम पर भी काम करना शुरू किया। साउथ कोरिया का आला एजुकेशन सिस्टम और एजुकेटेड और मोटिवेटेड सोसाइटी की वजह से ही साउथ कोरियन इकोनॉमी बूम करती दिखाई दे रही है। साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज अपनाई और 2019 तक साउथ कोरिया दुनिया का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बन गया। बैंक ऑफ कोरिया और कोरियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वक्तन फवक्तन जनूबी कोरिया की इकोनॉमी के अहम ग्रोमिंग और इकोनॉमिक ट्रेंड और इंडिकेटर्स को जारी करता है। साउथ कोरियन वर्क कल्चर हार्ड वर्क, मेहनत और कंसिस्टेंसी पर जोर देता है। यहाँ के वर्क एथिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इसी वर्क एथिक ने जनूबी कोरिया के लोगों और इकोनॉमी को तरक्की दी है। कोरिया के लोग स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट और हार्डर वर्क कोरियन ही करते हैं। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब साउथ कोरियन इकोनॉमी इंडस्ट्रीज पर ट्रांसफर हो रही थी। इस वक्त कोरियन कंपनीज ने इस तरह का वर्क एथिक बनाना शुरू किया कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसकी जॉब उसकी फैमिली और उसकी पर्सनल लाइफ से भी ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके और इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। लास्टली जिस चीज़ ने कोरियन इकोनॉमी को मज़ीद तरक्की दी है वो कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। इधर इस मुल्क की इकोनॉमी को परवान चढ़ाने के लिए कोरियन इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। कोरियन पॉप कल्चर, जिसे कोरियन वेव कहा जाता है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड किया जाता है, जिसमें कोरियन म्यूज़िक, ड्रामाज और फैशन को दुनिया भर में पहचाना जाता है।
आई होप व्यूवर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।